पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजद प्रवक्ता इजाज अली अहमद ने आज एक वीडियो जाहिर किया है और जिस वीडियो में उन्होंने एनडीए में चल रहे परिवारवाद की राजनीति की आलोचना की है। जी हाँ, उन्होंने एक वीडियो में कहा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को लेकर उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की। आरएलएम में पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया, फिर अपने बेटे को और अब अपने बेटे की वधू यानी पुत्र वधू को आगे बढ़ाया। इस पर उन्होंने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही उन्होंने चिराग पासवान यानी कि एलजेपीआर पार्टी को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा पहले अपने पहले बहनोई, फिर दूसरे बहनोई और अब अपने भांजे, और अब तो ऐसी खबरें भी आ रही है कि वे अपनी माता जी को भी सीट दिलवाने वाले हैं। इस पर भी उन्होंने आलोचना की और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बयान क्यों नहीं दे रहे, अब खुलकर सभी के सामने क्यों नहीं बोल रहे हैं। उनके ही पार्टी के अंदर, उनके ही गठबंधन के अंदर अब परिवारवाद की राजनीति चल रही है। तो वहीं नीतीश कुमार के एक बयान को उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने ऐसा कहा कि हम ये सब करते हैं जी, परिवारवाद का राजनीति हम नहीं करते हैं जी। इस पर भी उन्होंने कहा कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो कहते थे कि वे परिवारवाद की राजनीति को ना बढ़ावा देते हैं और ना खुद करते हैं, और वही नीतीश कुमार के सहयोगी दल अब परिवारवाद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उपेंद्र कुशवाहा पे जोरदार निशाना साधा है, उनकी पुत्र वधू पर ज्यादा निशाना साधते हुए उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की है और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता इजाज अली अहमद। में एनडीए परिवारवादी राजनीति को जिस तरह से प्रश्रय दे रही है, जिस तरह से बढ़ावा दे रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जहां उपेंद्र कुशवाहा जी का परिवारवाद परवान चढ़ रहा है, पहले पत्नी, फिर पुत्र और अब पुत्र वधू को भी सेट करने की राजनीति कर रहे हैं। उसी तरह से जीतन राम मांझी जी पहले अपने, फिर पुत्र, पुत्र वधू समधिन, और उसी तरह से चिराग पासवान पहले अपने, फिर बहनोई, भांजा। ये परिवारवाद दर परिवारवाद की राजनीति जो एनडीए के अंदर चल रही है और जिस तरह से परिवारवादियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, इस पर अब नरेंद्र मोदी जी एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं, अमित शाह जी एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं। परिवारवाद की राजनीति की व्याख्या किया करते थे बिहार आकर के, आज क्या हो गया है। और नीतीश कुमार जी, आप तो परिवारवाद के संबंध में कहते थे कि हमको देखते हो जी, ऐसा करते हैं जी। आज क्या हो रहा है कि आपके ही कैबिनेट में सारे परिवारवादी प्रश्रय पा रहे हैं, सारे परिवारवादियों को संरक्षित किया जा रहा है, और अब तो उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र वधू को भी नागरिक परिषद में सेट करने की राजनीति चल रही है। इस तरह की राजनीतिक कवायद पर मीडिया भी खामोशी अख्तियार किए हुए है। मीडिया का भी एक शब्द नहीं निकल रहा है, बल्कि परिवारवादी राजनीति को आगे लाने में कहीं ना कहीं मीडिया की ही भूमिका नजर आ रही है। और अब तो नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत की राजनीति के लिए किस किस तरह की कवायद और किस किस तरह की राजनीति की व्याख्या की जा रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार तो सुना आपने कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वे, और अब इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।